नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन होने वाला है हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोजैम सिरप के ऊपर। क्या इसके यूजेस हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एरिस्टोजैम सिरप एक प्रकार का एक ऐसा मल्टीविटामिन फॉर्मुलेशन है जिसे इस्तेमाल किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। चाहे आपको इंडाइजेशन की समस्या हो, खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, या फ्लैटुलेंस यानी गैस वगैरह की समस्या है, या इवन अगर आपको हार्ट बर्न हो रहा है तो भी इस कंडीशन में एरिस्टोजैम का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक प्रकार का एक ऐसा डाइजेस्टिव एड है जिसे आप देखेंगे कॉमनली इसके अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, हमारे शरीर में जो खाना पचता है उसको पचाने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक प्रकार का एक ऐसा सिरप है, अगर आपके शरीर में आपके जो स्टमक है उस रीजन में अगर आपको इन एंजाइम्स की कमी पड़ गई है या फिर आपका खाना अच्छे से पच नहीं रहा है तो इसका काफ़ी अच्छा रोल बढ़ जाता है। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर जो पहला एंजाइम है वो है डाइस्टेज। डाइस्टेज एक प्रकार का एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को। इसके बाद में जो एंजाइम है वो है पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। किसी भी प्रकार का आप प्रोटीन कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उसको ये डाइजेस्ट करता है और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ये सिंपलर पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है एक तरह से। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर ये कॉम्पोजिशन है। आगे अगर हम बात करें कि ये किस किस चीज़ में अवेलेबल होता है तो कॉमनली ये कैप्सूल और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है। और अगर हम डिस्कस करें कि बाज़ार में किन किन नाम से अवेलेबल हो सकता है आपको, अगर ब्रांड नेम्स की हम बात करें तो उसमें एरिस्टोजैम खुद एक कॉमन है जो कि एक जेनरिक नेम है, एक्रोजैम है, या आप देखेंगे इसके अलावा रोमजैम है, और वैलीजैम के अलावा भी बहुत सारे अदर ब्रांड नेम्स में आपको ये अवेलेबल हो सकता है। आगे अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसके यूजेस होते हैं, यूजेस में क्योंकि ये एक प्रकार का एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं तो इसका काम हमेशा एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। जो इसके अंदर पहला जो इम्पोर्टेंट है जैसे इंडाइजेशन अगर किसी भी पेशेंट को ये समस्या हो रही है तो उस केस में खाना अगर अच्छे से पच नहीं रहा है तो इंडाइजेशन में एरिस्टोजैम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लैटुलेंस, अगर फ्लैटुलेंस की कंडीशन भी देखने को मिलती है तो उसमें भी पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा ये जो सिरप है ये प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। क्योंकि ये फॉर्मुलेशन ऐसा है ही और आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन चीज़ों में। इसके अलावा स्टमक फुलनेस, अगर आपको खाना खाने के बाद में किसी प्रकार की समस्या हो रही है या उससे पहले भी आप अगर पूरा खाना नहीं ले रहे हैं, पूरा जितना आपको डाइट में कंज्यूम करना चाहिए, और फिर भी आपको फुलनेस महसूस हो रही है तो उसमें भी इसको दिया जा सकता है। या इवन डिस्पेप्सिया लाइक कंडीशन में, डिस्पेप्सिया भी जो कंडीशन है उसमें भी पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इवन अगर आप देखेंगे जो दुबले पतले पेशेंट हैं या उनको किसी प्रकार की डिसीज़ है, बेसिकली जो स्टमक डिसऑर्डर हैं उनको पहले से, और एंजाइम्स की कोई समस्या है तो उसमें वेट गेन उनको नहीं हो पा रहा है तो उसमें ये दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो वेट बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये इसके अंदर चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसमें हिकअप्स में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं तो नोजिया है, वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और जो बेसिक इसके अंदर ज़्यादातर कॉमन केसों में देखा जाता है वो जॉइंट पेन की समस्या देखने को पेशेंट के अंदर मिलती है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे इसके। आगे अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं, प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें कि किसी भी प्रकार का मेडिकेशन या सिरप का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना करें, और अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि आप इसे अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपको पेशेंट को हिस्ट्री रही हो पहले से किडनी या फिर लीवर डिसीज़ की तो भी इसे अवॉइड किया जाए तो भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। या इवन पेशेंट अगर ड्राइव कर रहा है, इसे ड्राइविंग के टाइम भी ना इसे कंज्यूम किया जाए, ना इससे पहले कंज्यूम किया जाए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें होंगी तो पेशेंट को नोज़िया फील हो सकता है और ये सब प्रॉब्लमें हो सकती हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।